सलामती ताजीर ज़ुहूर और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जुमला दुश्मनों की नाबूदी के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलवात। ऐसे माहौल में रोजे रखे जो अमीरुल मोमिनीन के पसंदीदा रोजे हैं, क्योंकि मौला अली फरमाते हैं कि गर्मियों के रोजे हजरत को ज्यादा पसंद है। अल्लाह ने तौफीक दी, हम सब ने रोजे रखे और इंशाअल्लाह आले मोहम्मद के वसीले से हम सब के नमाज़े, रोजे, दुआएं जो कुछ भी हमने अल्लाह के लिए अमल खैर किया है उसे इंशाअल्लाह अल्लाह उसे कबूल करेगा। दोस्तों, मैं आज इस खुतबे में आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं जो मैं समझा। इम्कान है मैं मासूम नहीं हूं, बंदी का मुझसे इम्कान है, लेकिन जो मैं अपनी इस जिंदगी में समझा वो ये है कि जो भी अमल खैर आप अंजाम दीजिए उसमें दुनिया की तारीफ को तवक्कुल में न रखिए। ये न सोचिए कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया तारीफ कर रही है या नहीं, बल्कि जो कुछ कीजिए ये सोच के कीजिए कि अल्लाह इसे कबूल करे और कबूलियत के साथ साथ परवरदिगार आलम इसका अज्र सवाब हमें आखिरत में देगा। इसलिए जहां तक मैंने समझा मेरी नाफिस आदत है कि हमसे तो गलतियों का इम्कान है अमल में, दुआ में हम गलत हो सकते हैं, चलती रहे शहर की या इफ्तार की जल्दी जल्दी दुआ पढ़ ली, लेकिन मासूम इमाम की इस तरह की किसी भी गलती का इम्कान नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया जिसे तरक्की समझ रही है, अगर आप मौला अली की जिंदगी को देखिए तो सब साथ नहीं थे। ऐसा नहीं था कि सब साथ हो, चंद आप फौज अली के साथ थे। शिकवा मौला को ये रहा, बीवी ज़हरा फरमा रहे हैं कि फातिमा उधर
इतने बेवन थे, क्या बेवन नहीं रख सकता है? तो मौलाना का परवरदिगार गवाह है ना, लिबास को मैंने नहीं छोड़ा है, लिबास ने मुझे छोड़ा। तो अजीजा गिरानी, तरक्की अच्छे कपड़े पहनना नहीं है, तरक्की अच्छी सवारियां रखना नहीं है। हजरत के पास सवारी ऐसी थी कि किसी ने कहा कि यारी आप तो मैदान के सवार है, यारी अच्छी सवारी लीजिए। हजरत ने समझाने के लिए चार बनवा दिया, अच्छी सवारी की मुझे जरूरत इसलिए नहीं है, न मैं भागते का पीछा करता हूँ, न मैदान से मुझे भागना है। तो अच्छी सवारी की कोई इम्तियाज नहीं है, तक़वा इलाही कोई इम्तियाज है। खैबर के दर को उठाने वाला, मरो अंतर जैसे पहलवानों को कतल करने वाला, लेकिन जब वुज़ू करके बैठता है चेहरा सर्द हो जाता है, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो मिस्र पत्नी जमीन के कांपते लगते हैं। और फिर अली की मोहब्बत तक ईमान नहीं बनी है। अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत में और उसकी मोहब्बत में ऐसा बसर कर दिया जब इनकी मोहब्बत तो रसूल में रहे तक़वा है और ईमान है। भाइयों, हमारे खैर में एक चीज और याद रखिएगा, कि न सोचिए कौन देख रहा है कौन नहीं, किसके लिए कर रहे हैं। हम आपके लिए कर रहे हैं, अगर अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह देखने वाला है। सादिक़ आले मोहम्मद इमाम कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें दुनिया में बहुत ज्यादा खर्च किए होंगे, लेकिन उनका नाम अमाल जब उनके हाथों में दिया जाएगा तो उसमें उसका जजानी लिखी होगी। और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, लेकिन तेरी बारगाह में जैसा मेरी किताब में लिखा है। आवाज आएगी, जो कुछ तूने मेरे लिए किया था वो लिख दिया, जो दिखाने के लिए किया था उन्हीं से उसकी जजानी मांगी। अजीज़ाने गिरामी, रूहानियत हो, जरूरी नहीं है कि इफ्तार में हम 10,000 रुपए खर्च करें, 10 रुपए खर्च करें, मगर सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए। अजीज़ाने गिरामी, एक मैसेज और है मेरा आपके लिए, जो मुझे बचपने से जानते हैं वो मुझसे वाकिफ है। यहाँ बहुत से ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्हें मेरा बचपना नहीं देखा होगा। इसी महल्ले में रहता हूँ, हर वक्त आपसे मुलाकात होती रहती है। दोस्तों, इस वक्त शियत बड़े खतरों से गुजर रही है। अपने को तस्लीम होने से बचाइए, अपने को तस्लीम होने से बचाइए। खुदाना जमातों में बचिए नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये फला के मानने वाले, वो फला के मानने वाले, ये फला के सुनने वाले, ये फला के हाथ सुनने वाले, ये फला के पीछे चलने वाले, आपकी अकीदत आपको जिधर ले जाए आप जाइए, मैं रोकता नहीं, मगर किसी एक के होते न रहिए। ऐसी सिलाह बनाइए कि हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। अगर हमारी पार्टी है, हमारा मसलक है, हमारा रहबर है, तो हम अली वाले हैं, हुसैन वाले हैं, करबला वाले हैं। और इसी
सहरी खा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर गुमराही इस तक बढ़ गई है तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मजहब के नाम पर खुदारा ऐसे काम नहीं कीजिए। इंफरादी तौर पर आप खुद ही सबको हमको तौफीक दे अल्लाह, हम तो सही रास्ते पर, मगर एक प्रॉब्लम है इन सब बातों के कहने में। जो मजमा इस बातों को सुन रहा है इसमें से कोई नहीं है ऐसा। जो ऐसा होता है वो सुनता ही नहीं है किसी की बात। बेशक अच्छी बात का सुनना भी एक तौफीक इलाही है, मगर अफसोस यह है कि कहना पड़ता है। आप हज़रात भी आगे बढ़िए। बुराई से रोकना खाली किसी एक मौलवी और एक खतीब का काम नहीं है। बुराई से रोकना हर मौलवी का काम है, मगर मैं कहूँगा अखलाक के साथ, लड़ाई झगड़े से नहीं, मारपीट से नहीं, गाली गलौज से नहीं, सीरत आले मोहम्मद जो है उसके जरिए अलग ले जाके समझाइए, ऐसे बताइए कि उसके दिल पर आपकी बात का असर हो जाए, असर हो जाए आपके दिल, आपकी बात का। आप अपने में इत्तेहाद पैदा कीजिए, इख्तिलाफ से दूर होइए। हमारी नमाजें एक है, हमारे शहर और इफ्तार का वक्त एक है, हमारे अहकाम एक है, हमारे अकायद एक है, हमारे उसूल दीन एक है, हमारे फरूअ दीन एक है। जब सब कुछ हमें एक है तो फिर हमने इख्तिलाफ की बात क्या है? नमाज मैयत सबकी एक ही जैसी होगी, जिस पार्टी के लिए हो, जिस ग्रुप के लिए हो। तलकीन एक ही होगी, कफन वैसे ही गिनाया जाएगा जैसा शख्सियों को गिनाया जाता है। तो इख्तिलाफात को खत्म कीजिए और आज ईद उल फित्र के अंदर मौला अब्बास की बारगाह में ये अहद कीजिए कि हम सब नाम अहले बैत पर एक रहेंगे और इख्तिलाफात को भुला देंगे। जिन चीजों को आले मोहम्मद ने हराम करार दिया है, आप उसे हराम न करार दीजिए। मोहब्बत अहले बैत में ऐसे भी अफराद पैदा हो रहे हैं जो सिर्फ आले मोहम्मद में दखल दे रहे हैं और आले मोहम्मद की मोहब्बत की दुहाई लेकर रमजान के 29 या 30 रोजे, सब रोजे जो है वो वाजिब है, कुरान का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, अहले बैत का हुक्म है, अहले बैत की सीरत है। इन रमजान के किसी भी एक दिन में हम फाखा नहीं कर सकते। आप अबू हनीफा के मसलब पर जा रहे हैं, जहां कयास के ऊपर फतवे दिए जाते थे कि रोज़े आशूर अगर फाका है तो 21 रमजान को भी हम फाका करेंगे। क्यों? इसलिए हमारी के चाहने वाले सवा शेर है। सलमान को नहीं मालूम था, अबू साहब को नहीं मालूम था, निक्सन को नहीं मालूम था, यरदाद को नहीं मालूम था, मौला अली के बाद 11 इमामों को नहीं मालूम था। हमें मालूम है, जबकि हम अपने नाम का इल्म और अपने नाम
हमसे पहले वाले जो हमारे पूर्वज सियाम मर गए वो बेवकूफ थे, अहमद थे, उन्हें कुछ नहीं मालूम था जो आज हम नए नए काम कर रहे हैं। अहले बैत की आजादारी सुनिए। अरे भाई खुश हो जाइएगा, आप साथिया कीजिएगा, वहां जाएंगे जनाब में शरीक होइएगा। अच्छा ये तो हमें लोग भी मालूम है कि जिंदगी में खुश होइए ना होइए, मरने के बाद तो आप खुशी से नाम लीजिएगा। क्योंकि मैंने भी बड़े ओलमा को मरते देखा, बड़े खोतबा के जनाजों में शरीक होते देखा, मरने के बाद सब तारीफ करते चलिए, अच्छी बात है। सगैर हैदराबादी से एक ईसाई ने कहा था अगर आप मेरी कौम में पैदा हो जाते तो आप तो मेरी कौम दोनों हाथों को उठा लेती। उन्होंने खड़े होकर कहा ऐसी बात ना कीजिए, हमारी कौम भी मरी की नहीं है, जिंदगी में नहीं उठाती है, मगर मरने के बाद चार कांधों को उठा लेती है। समझे आप? लेकिन जो हक है वो मैं आपकी खदमत में अर्ज करूंगा। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, ईद अकबर, ईद रदीर को छोड़कर किसी भी खुशी के मौके पर अहले बैत की सफ़े अज़ा दिखाई जा सकती है। हर खुशी में ज़ियारत इमाम हुसैन है, लेकिन ईद रदीर के अमाल में ज़ियारत इमाम हुसैन इसलिए नहीं है कि मोमिन गमगीन ना हो, आग ज़राए गली में खुश हो। मौला अली का मातम और मौला अली का गम हर खुशी के मौके पर हो सकता है, लेकिन अगर ईद की तौहीन करके और ईद को समझ जानकर और ईद को हराम समझकर हमें अहले बैत किया जाए तो अहले बैत के खौफ से अज़ादारी को टकराया जा रहा है। किसी दिन भी आप मातम चीजें हम आपके साथ मातम करें, नमाज पढ़ेंगे, हम आपके साथ नमाज पढ़ेंगे, ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, लेकिन ये कहेंगे कि हम ईद नहीं मनाएंगे तो ये ईद हमने अपनी तरफ से नहीं मनाई है, ये ईद हमने अपनी तरफ से नहीं मनाई थी। ईद के मनाना है क्या? अगर कोई ये समझता है नाचना ईद है, गाना ईद है, हराम काम करता ईद है, तो ये ईद नहीं है। मौला अली की ईद तो ये है जो दिन गुनाहों से परहेज का दिन हो वो तुम्हारे लिए ईद का दिन है। किसी ने फेसबुक पर कोई अच्छी बात डाली कि 29 की ईद है, 30 की ईद है, कब है तो हो रही है। अरे ईद हनुमान में है, जिस दिन गुनाह न हो। तो जो चीजें ईद की नमाज है, खुतबा है, जो मुस्तहबात अहमद ने इंतजाम दिए हैं, उनको आप अपनी चक्कर में नहीं कर सकते। अलग जिस चीज को अल्लाह और रसूल ने, पर मेरा खुदा तमाम हो रहा है, अल्लाह और रसूल ने हराम करार दिया है, हम अपनी तरफ से हराम न कर लें। अगर कोई नजिस है तो हमारी अकीदत में जहां से कहने लगा आया है तो वो पाठ हो गया। क्या कोई हदीस रसूल है? क्या कुरान की कोई आयत है? क्या मासूमी का कोई फरमान है? नहीं। अगर इंसान काफिर है तो जो उसूल शरीयत ने बताए हैं, जब वो उसूलों को उतरेगा तब वो बात होगा, वरना इसलिए पाक नहीं हो जाएगा कि हमारे मामला में आया है वो पाक है, हम आया है अपनी तरफ से आया है। कहीं जब उसे नहीं मिला तो यहां भीख मांगने के लिए आया है।
हम उसके आने से उसे रोकते नहीं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन इस चक्कर में हम फिर आले मोहम्मद के उसूलों को नहीं भूलेंगे। फिर आले मोहम्मद के उसूलों को याद रखिए। इंसानियत हमारे मजहब में है। कोई नया मजहब का आएगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, इकराम करेंगे, लेकिन अगर वो मस्से फराहम करने लगेगा तो हम उसे रोक देंगे। अगर वो मस्जिद आने जाने लगेगा तो हम उसे रोक देंगे। अजीज़ान गिरामी, शरीयत पर अमल कीजिए, हवाओं पे मत चलिए। अल्लाह ने अक्ल दी है, इस्लाम दीन अक्ल है, अक्ल की कसौटी को कसिए। यहूदियों ने अब हमारे जैसे लोगों को भी खरीदना शुरू कर दिया। जो लोग मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि इस जुमले को जरूर हाईलाइट करें जो मैं कहने जा रहा हूं। अभी आपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक इस्लामी लिबास पहने हुए, सियाह पगड़ी लगाए हुए शख्स की एक तकरीर सुनी होगी, जिसने एक ऐसी औरत की तारीफ की जो जंगल में अली से लड़ने आई। मैं आप सबको गवाह करके अर्ज कर रहा हूं कि जो भी अली के मुकाबिल आ जाए, जितना भी बड़ा हो, वो काबिल लानत है। चाहे वो अज़वाज रसूल में से हो, चाहे वो असहाब रसूल में से हो, अगर वो खानदान बनी हाशिम में से क्यों न हो, अगर अली मौला अली के मुकाबले आया है तो हम उस पर लानत करते हैं। और जो भी जिस तरह की पगड़ी पहनकर दुश्मनाने अली की हिमायत करेगा, मैं मिर्जा जाफर अब्बास और ऐलान उसके ऊपर लानत करता हूं। ये क्या हो रहा है? ममिया दुश्मनाने आले मोहम्मद को दबाने से बचाने के चक्कर में खुद दौड़ना खा जाओ। और ऐसे हिंदुस्तान का आलिम नहीं था, पाकिस्तान का आलिम था। सुनिए, पाकिस्तान से हमारे मुल्क को जो नुकसान हुआ हो या ना हुआ वो आप जानते रहे, लेकिन शियत को पाकिस्तान से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे मजहब को हो रहा है। वहां के नए अजीब और गरीब कल्चर हमारे यहां दाखिल हो गए। हमारे मजहब में अल्लाह नहीं है, हमारे मजहब में झूमना नहीं है, हमारे मजहब में हार आना नहीं है, हमारे मजहब में तबरुकात को हर जगह लगा देना नहीं है। ये सब कल्चर वहां से आ रहा है और हमारे मजहबी कल्चर को खराब कर रहा है। आज के बुजुर्ग उलमा ने लखनऊ में मुस्तहिदीन ने जो चीजें राइज की थी वो मुताबिक शरीयत थी, उन्हें बाकी रखिए। अजीब गरीब मामला हो रहे हैं। अब मज़ाहब की तारीफें हो रही है, अली की तारीफ छोड़कर आप न जाने कौन कौन मज़ाहब के नारे लगा रहे हैं। और अगर कोई मजलिस से महफिल में बेतुका नारा लगाए, पास में बैठने वाले को हक है उसे रोके कि कौन सा नारा है। हमारी मजलिसों के नारे सलवात है या नारे हैदरी है। लेकिन आले मोहम्मद के मुकाबले हम नहीं चाहते। हमने भी सब का नारा नहीं लगाया, हमारे यहाँ सलमान का नारा नहीं लगा, नारा लगा तो अली का नारा लगा।
चंद नौजवान अपने को बहुत बड़ा मौलाई समझकर ताबूत और औजारों की जबरदस्ती करते हैं। जो मजमा आया है वो अली का चाहने वाला है। किसी का पेट दबा जाता है, किसी की पसीना टूटी जाती है। हम अगर वे कह रहे हैं हम तो लटक कर ताबूत में और हमने तो ठंडा कर दिया था, ये सब ऐसी बातें नहीं है कि आपको पूछे आपको पढ़े किस किताब में लिखा है, ये सब आपको खुद देखा। खुदा के लिए इस्लाह कौमी की जरूरत है और इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम तमाशा देखते ये हो रहा है बोलेंगे नहीं। मौला हुसैन का इरशाद है कि बुराई इसलिए बढ़ गई कि अच्छे लोग खामोश हो गए। आप रोकिए मगर फिर मैं कह दूं झगड़ा फसाद नहीं, मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं, प्यार मोहब्बत से सब चीजें हैं। अगर किसी के जहन में बात नहीं आने तो इंशाअल्लाह आएगी और आगे मोहम्मद के नाम पर एक हो जाएंगे। अपने में इत्तेहाद देखिए, दूसरों का इत्तेहाद कीजिएगा। मैं उसकी मुखालिफत नहीं कर रहा, मगर पहले अपने में तो इत्तेहाद पैदा करिए। अक्सर एक आवाज आती है, अगर वो बच्चा यहाँ मौजूद हो जिसने मुझसे सवाल किया तो ये न सोचे मैं उसे कह रहा, आम बात है। ये कहा जाता है दो ईदें न हो जाए। सुनिए, मैंने पूछा कैसी दो ईदें? शियों में या नहीं मुसलमानों में? हमें उनकी फिक्र नहीं है। मैं आपके गांव पे कह रहा हूं, मैं आपको की नुमाइंदगी जशीयत के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं, मैं मिर्जा जाफर अब्बास की हैसियत से कह रहा हूं। मुझे आपकी फिक्र है, आप में इत्तेहाद हो। पहले घर में चराग जल जाए, फिर मस्जिद में चराग रोशन होगा। मैंने कहा भाई 30 दिन चाहे इफ्तार में नहीं, चाहे शहर में नहीं, वहां कहे के लिए उसको मरे जाओ के लिए देखो जाए। जहां तक के शहर तस्वीर बात तक हो, चाहे इफ्तार तस्वीर पहले हो जाए, वहां की हमें फिक्र एक हो जाए। चाहे इफ्तार का वक्त एक है, जहां शहर का वक्त एक है, वहां तो अकीदे के एक हो। दिल के छाले थे जो मैंने अर्ज कर दिए, आज से आ रही है। इन हराम जन्नत बकी की तारीफ शहर में जितने भी एहतजाज हो सब में शिरकत कीजिएगा। मौलाना डॉक्टर यासूर अब्बास साहब की तरफ से आप सबको मुत्तला किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी आज कपाल को शहीद स्मारक पर दिन में 12 बजे जो एहतजाजी जलसा होता है वह इंशाअल्लाह होगा। शहर में और जो भी प्रोग्राम हो उसमें शिरकत कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरबिया पर लानत कीजिए।
बस अजीजान गिरामी, बातें तो बहुत है लेकिन आज बस मुख्तिल है। और अभी आपको ज़ियारत इमाम हुसैन की पढ़ रहा है और 2 रकअत ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज भी पढ़ रहा है। आइए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हम सब के खिलाफ पैदा फरमाए, परवरदिगार हम सब के गुनाह कबीरा को हम कबीरा को माफ कर, परवरदिगार हम सब के कर्म को जहन्नम की आग से आजाद कर दे। अगर हमारा नाम बदबख्तों में, बुरे लोगों में तेरी बारगाह में लिखा हो तो वहां से हमारे नाम को मिटाकर नेककारों, मोहब्बाने रहमत